हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की ये क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें मैं आज लेकर के आया हूँ केमिस्ट्री का मॉडल पेपर, जो आपके आगामी सत्र में बहुत ही ज़्यादा सहायक होने वाले हैं। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका इस बार एग्ज़ाम यानी 2023 सत्र में एग्ज़ाम रिटर्न पैटर्न पर होना है, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा आज का ये मॉडल पेपर। दोस्तों, ये मॉडल पेपर हमने एनईपी के अंतर्गत तैयार किया है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू है 2020 में। इसके तहत ऑल यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम है। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपकी परीक्षा लिखित पैटर्न के आधार पर होनी है तो आपके लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका पेपर टाइटल है वो है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। पार्ट ए में आप पढ़ते हैं बायो ऑर्गेनिक और पार्ट बी में आपका है मेडिसिनल केमिस्ट्री। आपका ये पेपर 75 मार्क्स का आयोजित किया जाता है, यानी 75 नंबर का आपका ये पेपर होता है। इसमें 25 नंबर और ऐड होते हैं दोस्तों, ये आपके मिड टर्म एग्जाम और प्रैक्टिकल से जुड़ते हैं। यानी अगर टोटल पूर्णांक की बात किया जाए तो आपका जो टोटल पूर्णांक होता है वो 100 मार्क्स का होता है, लेकिन जो थ्योरी का पेपर आपका कराया जाएगा वो 75 मार्क्स का कराया जाएगा। दोस्तों, कुछ यूनिवर्सिटी का नाम भी मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये मॉडल पेपर आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ ये अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप डीडीयू यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लॉन्ग टाइप के प्रश्न आपको यहीं से मिलने वाले हैं। एमजीपीआरयू यूनिवर्सिटी से अगर हैं आप तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों, ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। कानपुर यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, या फिर आप आगरा यूनिवर्सिटी से हों। कहने का मतलब है बिहार यूनिवर्सिटी के ऑल यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस हैं वो एनईपी के अकॉर्डिंग हैं, तो बिहार यूनिवर्सिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चंद्रशेखर जननायक बलिया यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है ये वीडियो जो आज मैं आपको देने वाला हूँ। कहने का मतलब है अगर आप यूपी से हैं तो आपके ऑल यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम सेम हो चुके हैं और सब में यही सहायक रहेगा। बाहर यानी कि ऑल इंडिया की बात करा जाए तो बिहार यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस एनईपी के अकॉर्डिंग हो चुका है। साथ ही साथ एमपी का, मध्य प्रदेश का सिलेबस भी सेम हो चुका है, तो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सबसे निवेदन यह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका पेपर जो आता है दोस्तों वो आता है सेक्शन वाइज। रिटर्न पैटर्न में आपके 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो वेरी शॉर्ट टाइप के रहेंगे, जिन्हें अति लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं, और इनकी शब्द सीमा जो होती है वो 50 शब्द होती है। बाकी सेक्शन वाइज मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए, सेक्शन ए के प्रश्नों का हम डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनकी क्वेश्चंस की संख्या कुछ यूनिवर्सिटी में 10 होती है और कुछ यूनिवर्सिटी में 5 प्रश्न होते हैं, जिनमें से आपको ऑल सेक्शन के यानी ऑल क्वेश्चंस के उत्तर देने रहते हैं। इनमें और लगा के नहीं पूछा जाता है, ये आपका अनिवार्य होता है सेक्शन ए। ठीक है, चाहे 5 प्रश्न रहेंगे या 10 प्रश्न, आपको ऑल क्वेश्चंस के उत्तर देने होंगे। शब्द सीमा जो रहने वाली है वो 50 शब्द रहती है। सेक्शन ए में 50 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना होता है। ये शॉर्ट टाइप के, वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न होते हैं। ठीक है, और अगर मार्क्स की बात किया जाए तो कुछ यूनिवर्सिटी में ये प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के होते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी में 2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न आपका है व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। व्हाट इज एन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, इसे दोस्तों हिंदी में कहा जाता है समविभव बिंदु। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है आपसे वेरी शॉर्ट में कि समविभव बिंदु क्या है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड प्रश्न है। 2022 सत्र का क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चन पेपर, जितने विभिन्न यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर हैं मित्रों, वो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। सो आप प्लेलिस्ट में जा करके 2022 वाले सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए ज़रूरी है। हालांकि मैं 1-2 प्रश्न पत्र सॉल्व भी कराऊंगा। कभी कभी दोस्तों ये क्वेश्चन जो आइसो इलेक्ट्रिक वाला है ये वेरी शॉर्ट में ना पूछ करके शॉर्ट में पूछा जाता है और इसमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछ लिया जाता है। राइट, ये शॉर्ट नोट ऑन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ओके, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का आपको शॉर्ट ट्रिक के बेस से भी तैयार करना है। तो आपका पहला प्रश्न ये रहा।
दूसरा प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो है डिफाइन द टर्म ऑफ ईपीमर एंड एनोमर्स। ईपीमर क्या होता है और एनोमर क्या होता है, ये आपको यहाँ पर परिभाषित करना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि एपीमर क्या है और एनोमर क्या है। सो आपको एनोमर और ईपीमर का टॉपिक तैयार करके जाना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये 3 यूनिवर्सिटी 2022 के सत्र में रिपीट कर चुकी हैं, पूछ चुकी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज द रफ डिग्रेडेशन। ठीक है, रफ डिग्रेडेशन क्या होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2 बार पूछा जा चुका है 2022 सत्र में, यानी कि लगभग 2 से 3 यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुकी हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न जो तैयार करना है वो है नायलॉन 66। नायलॉन 66 क्या होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज बैकेलाइट। ठीक है, बैकेलाइट पूछ लेता है। तो बैकेलाइट से आप ध्यान रखेंगे, ये आपके सिंथेटिक डाई का क्वेश्चन है, जिनमें आप मैलेकाइट ग्रीन, क्रिस्टल वॉलेट और फ्लेप्टलिन पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप जब पॉलीस्टीरीन पढ़ेंगे तो पॉलीस्टीरीन में जिगलरनाटा कैटालिस्ट भी पढ़ेंगे, यानी जिगलरनाटा उत्प्रेरक। तो इसमें आपसे पूछ लेता है नायलॉन 66। ठीक है, तो नायलॉन 66 क्या होता है ये आप तैयार करके जाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट सेक्शन में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू मीन बाय द रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच। रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच से आप क्या समझते हैं, ये आपको लिखना है। ये क्वेश्चंस दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्वेश्चन को लगभग 2022 सत्र में अवध यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चंस आया था, और ये पूछा गया था दोस्तों सीसीएस यूनिवर्सिटी यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। साथ ही साथ ये क्वेश्चंस कानपुर यूनिवर्सिटी में भी आया था। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें जो हमारे रोहिलखंड बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हैं या रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से छात्राएँ हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो 5वां प्रश्न आप तैयार करके जाइएगा, ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर। ठीक है, रेड्यूसिंग शुगर क्या होता है और नॉन रेड्यूसिंग शुगर क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, और ये आपके जूलॉजी में भी पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक आपके जूलॉजी में भी है। फर्स्ट यूनिट में रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग का क्वेश्चंस बनेगा, तो आप तैयार कर लीजिएगा। रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग क्या है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं है, आइए क्वेश्चंस आपसे पूछा ही जाएगा। ओके, चलिए, तो आप 6 नंबर प्रश्न तैयार करेंगे। 7वां प्रश्न है राइट डाउन द ब्रेक्स इक्वेशन। ब्रेक्स का इक्वेशन आपको तैयार करना है। ब्रेक का इक्वेशन आपको तैयार करके जाना। ये इक्वेशन लिखने के लिए आता है, नोट करके जाइएगा। केवल और केवल यहाँ पर जब शॉर्ट सेक्शन में पूछेगा तो आपको ब्रेक का इक्वेशन ही लिखना है, और कुछ आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको इसमें तैयार करना है व्हाट इज द सिंथेटिक डाई। सिंथेटिक डाई क्या होती है। डाई से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा सिंथेटिक डाई आप तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चंस में आप ये भी तैयार करेंगे कि डाई क्या होती है, व्हाट इज डाई। ठीक है, और टाइप्स ऑफ डाई, 2 बात आप ध्यान रखेंगे। मैं शॉर्ट सेक्शन में भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, हो सकता है यही प्रश्न आपके शॉर्ट सेक्शन में ना पूछा जाए, यहाँ पे आ जाए मैलेकाइट ग्रीन या कांगोरेट पूछ लिया जाए, या फिर बेट डाई क्या होती है ये पूछ लिया जाए। तो आप कहेंगे कि सर आपने तो यहाँ पर बताया था कि केवल और केवल सिंथेटिक डाई बताया था कि सिंथेटिक डाई क्या होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली तैयार करें जब भी तैयार करें। ठीक है, और संभावना तो ये शॉर्ट सेक्शन में ही आने की, वेरी शॉर्ट वाले में ही। ठीक है, लेकिन आप इसको लॉन्ग बेस से भी तैयार कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। जो आपके लॉन्ग सेक्शन में आने की संभावना होती है या शॉर्ट में, वो मैं बताता रहता हूँ, ताकि आप सब इसको, और जब भी आप क्लास करें तो पेंसिल या फिर पेन लेकर के बैठा करिए। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं बताता रहता हूँ उसको आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, 8वां प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 9वां प्रश्न आपका है जो कि डिफाइन द स्पेसलेटिक एंड यूनिट सेल। क्वेश्चन आता है कि कभी कभी इसमें पूछ लेगा केवल और केवल स्पेसलेटिक पूछ लेगा कि व्हाट इज स्पेसलेटिक, या हो सकता है केवल और केवल यूनिट सेल पूछ लिया जाए। सो मैंने दोनों यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, तो स्पेसलेटिक और यूनिट सेल आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या है। ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है, और ऑल यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है 2022 के सत्र में। सो इस बार भी 2023 में भी आने की पूरी संभावना है। तो आप जो ड्रग डिस्कवरी वाला चैप्टर है, ठीक है, आपका यूनिट नंबर
4 इंट्रोडक्टरी टू मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसमें ड्रग डिस्कवरी में आप तैयार कर लीजिएगा पैरासीटामॉल, एस्प्रिन क्या होती है, ठीक है, और सल्फोनामाइड। ये आपके 3 क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, नोट कर लीजिए। पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर और इसका फार्मूला, एस्प्रिन का स्ट्रक्चर और इसका फार्मूला, और सल्फोनामाइड, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। तो सेक्शन ए में 10 प्रश्न हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, और ये 10 प्रश्न अगर आपने तैयार कर लिए हैं तो आपका कम से कम यहाँ से 8 से 9 प्रश्न, कम से कम 8 से 9 प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा इसी प्रश्न पत्र से। चलिए सेक्शन बी की चर्चा की जाए। सेक्शन बी में आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें आपको केवल और केवल 5 प्रश्न हल करना होता है। टोटल 10 प्रश्न होते हैं आपके सेक्शन बी में, जिनमें से आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना रहता है, ठीक है। और इन 5 प्रश्नों का उत्तर, यानी अगर कहा जाए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर, तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 200 शब्दों में देना है। 200 शब्द में से आपको इसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 7.5 नंबर या किसी यूनिवर्सिटी में 10 नंबर का ये सेक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 35 नंबर का आपका ये सेक्शन होता है, यानी सबसे बड़ा सेक्शन यही होता है। इसके बाद में लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है। सो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न संभावित हैं आपके आगामी एग्जाम में। पहला प्रश्न है व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं और इसके क्लासिफिकेशन को आप परिभाषित कीजिए। दोस्तों जब यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात हो तो क्लासिफिकेशन में आपके इसके कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में आपका आ जाएगा ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड क्या है, ठीक है। तो ये आप तैयार करके जाएंगे, ये नहीं कि आप क्लासिफिकेशन में आप तैयारी ना करें। मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आपके डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड आ जाएंगे। सो कहने का तात्पर्य है कि आप कार्बोहाइड्रेट तैयार करेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसके बाद में आप इसके टाइप्स को, यानी इसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट को 2 प्रकार से 2 बेस के आधार पर डिवाइड किया गया है, एक तो शुगर और दूसरा है नॉन शुगर, ठीक है, शुगर के आधार पर और एक तो नॉन शुगर के आधार पर। तो शुगर के आधार पर इसको 2 भाग में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। और अगर बात करें नॉन शुगर, तो नॉन शुगर के आधार पर इसको केवल और केवल बांटा गया है पॉलीसैकेराइड में, ठीक है। तो अब ध्यान रखेंगे कि मोनोसैकेराइड में, जैसे कि मोनोसैकेराइड की बात अगर हो तो यहाँ पर एल्डोस, कीटोस आपके आ जाएंगे। ओलिगोसैकेराइड में आपका डाइसैकेराइड जैसे सुक्रोस, माल्टोस, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो अब कार्बोहाइड्रेट आप तैयार करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहीं पर मैं नोट करा दे रहा हूँ, जैसे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और माल्टोस क्या होता है, लैक्टोज क्या होता है और सेलुलोज क्या होता है, ये आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ग्लूकोज, माल्टोस, ठीक है, या फिर सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोस, लैक्टोज और सेलुलोज, ये आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो यहाँ पर मैंने कार्बोहाइड्रेट से संबंधित पूरी जानकारी दे दी है, ये आप तैयार करके जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से 100% कन्फर्म होता है, क्वेश्चंस आना एकदम से कन्फर्म है, कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। सो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपका कार्बोहाइड्रेट यानी पहला यूनिट अच्छे से तैयार है तो ये मानकर चलिए कि एक तो लॉन्ग टाइप का प्रश्न यहाँ से बन जाता है, एक वेरी शॉर्ट का और एक शॉर्ट का, ठीक है। तो 10, 7, 17 और 2, 19, लगभग 20 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक आसान भी है और अच्छे से मैंने इसको पढ़ाया भी है। सो आप जाकर के प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देख लीजिएगा, ओके। चलिए दूसरा प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो है डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज का सिंथेसिस आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न जो आप पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा व्हाट आर द सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स क्या होता है, डिस्कस द प्रिपरेशन मेथड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। सिलिकॉन्स का टॉपिक खूब पूछा जाता है दोस्तों, आपके 2022 सत्र में इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो सिलिकॉन्स आपके लॉन्ग टाइप का भी प्रश्न है, ये लॉन्ग सेक्शन में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। सो आप सिलिकॉन्स तैयार करके जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सिलिकॉन्स का टॉपिक, ठीक है। सिलिकॉन्स क्या होता है और इसका प्रिपरेशन मेथड।
क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा डिस्कस द रिएक्शन एंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ पैरासीटामोल एंड एस्पिरिन। एस्पिरिन और पैरासीटामोल का बनाने की विधि आप बताइए और इनके स्ट्रक्चर जरूर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बना करके ही आप इसका आंसर लिखें। जब भी आपसे पूछा जाए पैरासीटामोल और एस्पिरिन का प्रिपरेशन मेथड तो इसकी बनाने की विधि आप बता दीजिएगा। बेंजीन से एस्पिरिन पैरासीटामोल आप कैसे बनाएंगे ये विधि भी आपको आनी चाहिए। तो एक तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर देनी होगी और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन मेथड की जब बात हो बनाने की विधि तो इसमें आप अगर प्रॉपर्टीज पूछ रहा है तो प्रॉपर्टीज दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको बनाने की कम से कम 2 विधि, आपको कम से कम आप 2 विधि का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड आप तैयार कर लीजिए पैरासीटामोल का और एस्पिरिन का। ठीक है, और बेंजीन से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गिव द प्रिपरेशन मेथड ऑफ पैरासीटामोल विथ बेंजीन। ओके, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिपीटेड प्रश्न है। ये क्वेश्चंस आप देखेंगे 2022 सत्र का पेपर उठा करके तो ये प्रश्न खूब रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, हो सकता है माल्टोस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि माल्टोस पूछा जा चुका है और कई बार पूछा गया है कोई यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर हमने माल्टोस मेंशन किया है। लेकिन आप माल्टोस, लैक्टोस, उसके बाद में आप यहाँ पर फ्रक्टोज भी तैयार करेंगे और सुक्रोज भी तैयार करके जाएंगे। हो सकता है माल्टोस ना पूछा जाए, सुक्रोज पूछ लिया जाए, या सुक्रोज ना पूछा जाए आपसे सेलुलोज पूछ लिया जाए। तो कहने का तात्पर्य है इंपॉर्टेंट तो माल्टोस है लेकिन आप अदर क्वेश्चंस भी तैयार रखेंगे। अगला आपको तैयार करना न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया न्यूक्लियोटाइड, लेकिन न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड तैयार करके जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉलीएस्टीरीन। पॉलीएस्टीरीन पर यहाँ पर आपको ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन देना है, यानी कि आपको विस्तार पूर्वक बताना है पॉलीएस्टीरीन के बारे में। तो पॉलीएस्टीरीन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों और ये रिपीट हो चुका है, सो यहाँ पर मैं ट्रिपल स्टार से इसको मेंशन करूँगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% कन्फर्म है। 7वां प्रश्न है डिस्कस द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल पूछा जाता है और ऑल यूनिवर्सिटीज़ को पूछ चुकी हैं, लगभग 7 यूनिवर्सिटी, यूपी के 7 यूनिवर्सिटी में ये पूछा जा चुका है 2022 सत्र में। एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, आरएनए और डीएनए में डिफरेंस, आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये आपको कंप्लीटली आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको जूलॉजी में भी बहुत ज़्यादा सहायक देगा। आरएनए और डीएनए क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, और वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ये आपका तैयार होना चाहिए। 7वां प्रश्न इंपॉर्टेंट। 8वां नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द स्पेसलेटिक। स्पेसलेटिक से आप क्या समझते हैं और यूनिट सेल से आप क्या समझते हैं ऑफ ए क्रिस्टल। ड्राइव द ब्रैग इक्वेशन ऑफ द डिफ्रैक्शन एक्सरे बाय द क्रिस्टल लैटिक। ये आपके लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है लेकिन मैंने यहाँ पर शॉर्ट सेक्शन में दिया है, हो सकता है ये शॉर्ट सेक्शन में ही पूछा जाए। सो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो आपके लगभग 3 प्रश्न यहाँ से तैयार होंगे। पहला तो स्पेसलेटिक क्या है ये तैयार हो जाएगा, दूसरा यूनिट सेल क्या है, ठीक है, तीसरा आपका तैयार हो जाएगा यहाँ से ब्रैग का इक्वेशन पूरा का पूरा इसका डेरिवेशन, और क्रिस्टल लैटिक क्या है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ब्रैग का इक्वेशन जो एकदम से 100% कन्फर्म होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ना पूछा जाए, ये आपसे पूछा जाना है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 100% इसमें कन्फर्म है ब्रैग का इक्वेशन आना। तो ब्रैग का इक्वेशन तैयार करके जाइएगा, 5वीं यूनिट का आपके ये प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका गिव वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। इनमें से एक बनाने की विधि आपको बतानी है। पहला दिया गया मैलेकाइट ग्रीन और दूसरा एलिजरीन, इन दोनों का एक प्रकार से बनाने की विधि आपको देनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैलेकाइट ग्रीन कैसे प्रिपेयर किया जाता है और एलिजरीन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, या कभी कभी बनाने की विधि ना पूछ करके शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो प्रकार हो सकता है चेंज हो जाए, प्रिपरेशन मेथड ना पूछ करके राइट ए शॉर्ट नोट पूछा जाए, तो राइट ए शॉर्ट नोट जब पूछेगा तब भी आप बनाने की विधि वहाँ पर बताएंगे। ओके, सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 9 नंबर प्रश्न, मैलेकाइट ग्रीन और एलिजरीन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका दोस्तों व्हाट इज म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या है, राइट द मैकेनिज्म, इसकी क्रिया विधि बताइए। म्यूटा रोटेशन क्या है और इसकी क्रिया विधि आपको एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 10
अगर आप चाहते हैं 7 नंबर आपका कंफर्म हो जाए, एकदम से आज ही तैयार हो जाए, तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप इग्नोर मत कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप तैयार करके जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके यूनिट नंबर फर्स्ट का ये प्रश्न है, म्यूटा रोटेशन। मैं इसलिए क्या कह रहा हूँ क्योंकि 2022 सत्र में दोस्तों जो पेपर कराए गए थे, जो पेपर आयोजित हुए हैं आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन पूछा ही गया था, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा प्रश्न मेंशन कर दिया है, वो है एक्सप्लेन द लॉबरी डी वॉन वी एक्सक्लेटन रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट हर यूनिवर्सिटीज़ को पूछ चुकी है और इस बार एकदम से कंफर्म है आना, सो इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा डाट से मेंशन कर दिया है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर लॉबरी डी वॉन वान स्केलेटन रीअरेंजमेंट, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है और लगभग 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ को पूछ चुकी हैं। तो इस प्रश्न को हम मेंशन, ऐसा नहीं है कि इस मॉडल पेपर में ना मेंशन करें, क्योंकि ये अनिवार्य है, हो सकता है इस बार ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए। और इसमें दोस्तों 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्न अगर आपने कर लिए हैं, जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपका तैयार है, अगर अभी तक नहीं तैयार किए हैं तो आप इसको पूर्ण रूप से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके पूरे सिलेबस के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने चूज किए हैं। और दोस्तों 2022 सत्र में अगर आप जाकर के देखेंगे तो हमारे मॉडल पेपर से 75% क्वेश्चंस ऑल यूनिवर्सिटी में आए हुए थे, और यही उम्मीद है कि इस बार भी आप लोग को इस मॉडल पेपर से हेल्प हो सकेगी। तो सेक्शन बी के इन सभी प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा। ओके, चलिए अब सेक्शन सी जो आपका लास्ट सेक्शन है, सेक्शन सी में दोस्तों आपको 2 प्रश्न हल करने होते हैं, केवल और केवल 2 प्रश्न। इसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 का आंसर आपको करना होता है। अब इन 2 प्रश्नों का जो आंसर है दोस्तों वो आपको 500 वर्ड्स में लिखना है, यानी 500 शब्दों में लिखना है, और प्रत्येक क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो 15 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है, यानी 30 नंबर का ये आपका सेक्शन है। सो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने जो आज मैं 5 ये प्रश्न बताऊंगा, अगर ये 5 प्रश्न आपके तैयार हैं तो यकीन मानिए दोस्त आपको यहीं से लॉन्ग टाइम में मिल जाएंगे और 30 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। सो पहला प्रश्न है, व्हाट इज एन एमिनो एसिड। एमिनो एसिड होता क्या है? राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या होते हैं, इनके बनाने की विधि और इनकी प्रॉपर्टीज़ को आपको बताना है। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है फाइंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। इनके आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड करने हैं। ये आपकी 5वीं यूनिट का क्वेश्चन है, ठीक है। 5वीं यूनिट आपका सॉलिड स्टेट है, जो ठोस अवस्था, वहाँ से प्रश्न कम से कम लॉन्ग टाइम में 2 प्रश्न बनने की संभावना होती है। एक तो ब्रैग का इक्वेशन, दूसरा आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, जिनमें NaCl का स्ट्रक्चर शामिल है, CaCl का स्ट्रक्चर शामिल है और KCl का स्ट्रक्चर शामिल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सीजियम क्लोराइड यहाँ पर दिया गया है और NaCl और पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें तीनों इंपॉर्टेंट हो सकता है तीनों का आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाए, सो आप इन तीनों को तैयार करेंगे, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, लॉन्ग टाइप का, जो कि है व्हाट इज द पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं? डिस्कस दियर द कैरेक्टरिस्टिक, इनके कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन को आप बताइए, ठीक है। पॉलीमर क्या है, पॉलीमर के प्रकार यानी टाइप्स भी आप तैयार करेंगे, इनका क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक तैयार करेंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ये लगभग 2022 सत्र की बात किया जाए तो आप क्वेश्चन पेपर, आप मेरा कहना मानिएगा, आप जाइएगा क्लास के बाद में, अभी आप चैनल पर विजिट करिएगा हमारे और प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो 2022 सत्र में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे विभिन्न यूनिवर्सिटी के, तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, ठीक है। पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको तैयार करना है वो है व्हाट इज द को एंजाइम एंड को फैक्टर, डिस्कस द रोल इन द बायोलॉजिकल एक्शन। को एंजाइम क्या होती है और को फैक्टर क्या होता है, और इनका बायोलॉजिकल एक्शन आपको यहाँ पर देना है। ओके, ये भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है और इसलिए ही मैंने इसमें मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है दोस्तों, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। शॉर्ट नोट लिखना है। पहला है PBC, पहला दिया गया है PBC पर, दूसरा है कांगो रेड या इंडिगो डाई, तीसरा आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, और चौथा आपका बैकेलाइट, पांचवा जेनेटिक कोड। इन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है, कभी कभी HIV और एड्स पर भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है।
सो इम्पॉर्टेंट जो है इस बार 2023 के सत्र में जो पूछे जाने वाले हैं वो पीबीसी है और पॉलीथीन बनाने की विधि आप ध्यान कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वो मैं आपको कल की क्लास में जो इम्पॉर्टेंट प्रत्येक यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा कल की क्लास के अंतर्गत हम करेंगे। वहाँ पर आपको प्रत्येक यूनिट से बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आज का ये मॉडल पेपर आप सबके लिए रामबाण मॉडल पेपर है और मुझे आशा है कि जो भी प्रश्न बनेंगे वो यही मॉडल पेपर से ही आएंगे। तो 5वें प्रश्न में आप पीबीसी क्या होती है इस पे आप तैयार कर लीजिएगा, इसका प्रिपरेशन मेथड भी आप तैयार कर लीजिएगा। कांगो रेड, इंडिगो डाई, ठीक है, कांगो रेड और इंडिगो डाई, डाई क्या होती है वो आप तैयार करके जाएंगे। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और प्रोटीन का स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आपका चौथा है बैकेलाइट, बैकेलाइट की प्रिपरेशन मेथड, बैकेलाइट क्या होता है, इसका यूज क्या है, ये आप जरूर तैयार करें। जेनेटिक कोड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है इस बार और ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न देखने को मिले हैं लगभग 2022 सत्र के अगर क्वेश्चन पेपर को मिलाया जाए तो यहाँ से लगभग दोस्तों 70% रिपीटेड प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर में हमने मेंशन किए हैं। 30% क्वेश्चन हमने नए तरीके से ऐड किया है ताकि इस बार हो सकता है वो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो ना पूछा जाए, ओके। तो इस मॉडल पेपर को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों ये क्लास आप सबके लिए कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिससे आप असंतुष्ट हों या आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का यानी कि इस मॉडल पेपर का जो PDF नोट्स है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर जो हमारे स्टूडेंट ऐड हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, अब आपकी क्लास नियमित 7 बजे ही संचालित होगी केमिस्ट्री की। डेली आप 7 बजे लाइव आएंगे, शाम को 7 बजे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, ओके। और अगर जो भी छात्र छात्राएँ हमारे टेलीग्राम से अभी नहीं जुड़े हैं तो आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी पॉइंट, जैसे जो आपका चैनल का नाम है SP स्टडी पॉइंट वही आपके टेलीग्राम का भी नाम है। तो टेलीग्राम पर जा करके आप वहाँ सर्च बार में सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहीं से सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।